जय भीम साथियों। साथियों, आज मैंने सोशल मीडिया देखा, जो कल से देख रहा हूँ। आज वही दलित इस महाशिवरात्रि पर बधाई दे रहे हैं जिनकी जवान ओम नमः शिवाय का जाप करने पर काट ली जाती थी। एक समय वो भी था जब तुम्हारी जवान ओम नमः शिवाय कहने पर काट ली जाती थी। ये सुनने पर आपके कानों में गर्म शीशा पिघला के डाला जाता था। आज आप कहाँ हैं? आज जब समय बदला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तुम्हारे समय को बदला, तुम्हें संविधान दिया, तुम्हें बराबरी का अधिकार दिया और भारतीय लोकतंत्र, भारत को लोकतंत्र दिया, लोकतांत्रिक देश बनाया, इतना अच्छा संविधान बनाया। उसके बाद उसका फायदा क्या हुआ, उस चीज पर विचार करेंगे कि आज उन लोगों ने कल भी वही किया और आज भी वही कर रहे हैं। फर्क ये है, सिर्फ फर्क कितना हुआ? फर्क केवल ये हुआ, कल वो हमारा सोशल बराबर कल भी करते रहे और आज भी करते हैं। फर्क ये है, कल जब लोकतंत्र नहीं था तो वो जिम्मेदारी करके राज कर रहे थे, और आज जब लोकतंत्र देश में आया तो वो आपको बुला बुला कर आपके पैसे से ऐश कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप कल भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं, और इसी तरीके से बने रहे तो आप आगे भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वो वक्त बदलने का आपके अंदर वो जज्बा नहीं है। क्योंकि जज्बा कब आएगा? जब आप शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। शिक्षा ही एकमात्र वो जरिया है जो आपके बच्चों का और आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। आज मन दुखी हो जाता है कि कल भी वही होता था और आज भी वो इसी रास्ते पर हमारे लोग चल रहे हैं। हम निरंतर प्रयास करते हैं समाज को जागरूक करने का, निरंतर आपके बीच में वो बातें रखते हैं आकर, लेकिन उन बातों का आपके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं होता, तो बड़ा दुख होता है हमें। आपको क्या इसी अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 औलादें कुर्बान की थी? आप इस देश के शासक हैं, आप इस देश के मूल निवासी हैं, आपको इस देश पर राज करना है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। आपने देखा, ये जो बीजेपी की सरकार है निरंतर धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और शिक्षा को दबाने का काम कर रही है, आपके विचारों को मार रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को दबाने का काम कर रही है, आपके इतिहास को दबाने का काम इन्हीं लोगों ने, मनवादी लोगों ने किया। लेकिन आपने क्या किया? अपने इतिहास को ना जानकर आप दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं। एक बात किसी ने कही है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना भी नहीं सकती। अभी आपने देखा, अभी वो मुख्यमंत्री बनी हैं रेखा गुप्ता जी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, और उन्होंने तुरंत के तुरंत बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, सरदार भगत सिंह की फोटो अपने ऑफिस से हटा दी। एक सरकारी अफसर, एक पब्लिक सर्वेंट जिसका ऑफिस होता है, उसके पीछे इस देश के को लोकतांत्रिक बनाने की और इस देश को मजबूत बनाया, उनकी फोटो हर ऑफिसर, हर पब्लिक सर्वेंट के पीछे लगी होती है, हर सरकारी दफ्तर में लगी होती है, जहां पर वो बैठते हैं उसी कुर्सी के पीछे। लेकिन उन्होंने उन तस्वीरों को हटा के हॉल में, जहां पर सोफे पड़े हैं, जहां गेस्ट आके बैठेंगे, वहां पर लगा दी। ये बहुत बड़ा अपमान है और इस अपमान को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त कहां से करेंगे भाई? हमारे लोग ही इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। और किस प्रकार नहीं समझ रहे हैं? आपको ये समझना चाहिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो वो है दलित समाज की, और दलित समाज में अगर सबसे ज्यादा संख्या है तो वह है वो वाल्मीकि समाज की। आज क्या हो रहा है दिल्ली में?
दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री बन गया क्या? क्या दलित मुख्यमंत्री बन गया क्या? आज ही से ही नहीं, इससे 5 मुख्यमंत्री बदल गए हैं। तब से लेकर देख लीजिए, 90 के समय से देख लीजिए, कितने दलित मुख्यमंत्री दिल्ली की कुर्सी पर बैठे? नहीं बैठे भाई, बिल्कुल नहीं बैठे। क्योंकि आप उस काबिल, मुझे लगता है आप उस कुर्सी के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, और आप कुर्सी के काबिल भी नहीं हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप काबिल होते तो आज दिल्ली की कुर्सी पर एक दलित मुख्यमंत्री बैठा होता, आपके समाज से बैठा होता। क्या इतने भी होनहार नहीं है आपके समाज में? सब हैं, लेकिन आप खुद नहीं चाहते हैं। हमारे लोग 50-50, 70-70 रुपए में वोट को बेच देते हैं। उनको वोट की कीमत को नहीं पता है कि आज ये जो अधिकार मिला है वोट का, हमारी महिलाओं को, देश की किसी भी महिला को अगर अधिकार मिला है, उन्होंने जो फोटो हटाई है रेखा गुप्ता जी से, मैं कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये अधिकार मिला है ना मुख्यमंत्री बनने का, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से। और जब बाबा साहब अम्बेडकर महिला कोड बिल लेकर आए, तब आपको ये अधिकार मिला। और आज आप उन्हीं का अपमान करने का काम कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस पर। जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं, ये कतई समाज हित में नहीं है, और ना ही ये महिला सशक्तिकरण का काम आप कर रही हैं। अरे आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आपको धन्यवाद करना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आज देश की सर्वोच्चतम कुर्सी, राष्ट्रपति के पद पर एक महिला बैठी है, और आप भी उसी पद, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ पाई हैं। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत, बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों की बदौलत, उनकी कुर्बानियों की बदौलत। और आज आप उन्हीं का अपमान करते हैं। सभी लोग समझिए और समझदार बनिए, तर्कशील बनिए।